कौसा अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में शुरू होगा कोरोना केयर सेंटर। मंत्री जितेंद्र आव्हाड की पहल पर मनपा ने भरी हामी। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा में दिन ब दिन अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या डबलिंग के तौर पर बढ़ती जा रही है। कोविड टेस्ट सेंटर नहीं है, किसी तरह का कोई केयर सेंटर भी नहीं है। तो सबसे पहले ये बातें लेकर के शहर के कुछ नगर सेवक और मनपा परिवहन समिति के सदस्य शमीम खान, इन्होंने गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड से गुहार लगाई, मनपा प्रशासन से गुहार लगाई। सबकी मंत्रणा के बाद आखिरकार मनपा प्रशासन और आयुक्त विजय सिंघल ने कौसा के मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में कोरोना केयर सेंटर 7 दिनों के भीतर शुरू करने की अनुमति दे दी। 200 से 250 बेड का ये कोरोना केयर सेंटर होगा, जिनमें खास करके जो एसिम्टोमेटिक मतलब यानी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट तो आ गई है मगर कोरोना के लक्षण या सिम्टम्स जिनमें दिखाई नहीं देते, ऐसे मरीजों को यहां पर रख करके उनका इलाज किया जाएगा। ये बहुत ही मिनिमम चार्जेस पर होगा, कम इसमें पैसे लिए जाएंगे लोगों से, जिससे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीबी रेखा के नीचे के जो लोग हैं, स्लम एरियाज के, चौल एरियाज के, उनके लिए ये काफी सुविधाजनक होगा। इसको लेकर के हमारी सबसे पहले फोन कॉल पर बात हुई मंत्री जितेंद्र आव्हाड के साथ। हमारी इस मुद्दे के अलावा शहर में जो अन्य कुछ मुद्दे हैं, पुलिस और पब्लिक के बीच में जो झड़पें हो रही है लगातार, उस पर भी बात हुई है। वो तमाम बातचीत हम सबसे पहले आपको सुना रहे हैं। उसके बाद कौसा मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में इस कोरोना केयर सेंटर को लेकर क्या कहा उपायुक्त मनीष जोशी ने, उपनगर अभियंता धनंजय गोसावी और मुमरा प्रभाग समिति की अध्यक्षा अश्विन राउत और अन्य नगर सेवकों ने, वो भी हम आपको बता रहे हैं। सर, रफीक कामदार बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। सर, ये अपने यहाँ आंकड़ा भी बढ़ रहा है मुमरा, कौसा, शील वगैरह इलाके में पूरा। तो कोविड टेस्ट सेंटर होना चाहिए, ऐसी लगातार लोगों से मांग भी आ रही है। और पता चला है कि आप भले ही बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन कुछ न कुछ इस दिशा में आपने मतलब सरकारी स्तर पर काम किया है। तो क्या जानकारी है सर इस पर? नहीं, हम लोग एक कोविड केयर सेंटर शुरू करने जा रहे हैं जी। यहाँ का जो स्टेडियम है वहाँ पे 200 बेडेड फैसिलिटी दे रहे हैं कोविड केयर के लिए जी। और कल्याण के डॉक्टर शिंदे है, उनकी मदद ली जाएगी जी। मेडिकल हेल्प के लिए जी। और गरीब लोगों को आसानियत हो, जी। जो नॉन असिम्टोमेटिक यानी जिनमें सिम्टम्स नहीं दिख रहे लेकिन वो जो कोविड पॉजिटिव है जी, उनका, यानी कोविड के बारे में डर भी निकालना पड़ेगा। कोविड को बीमारी है, बीमारी के जैसे देखो ये बताना पड़ेगा। और लोगों में जो घबराहट और लोगों में जो छिपाने की आदत लग गई है, उससे निकल के बाहर आ जाओ, कुछ होता नहीं है जी। और मैं स्वयं हूँ ना, ऐसा है कि मुमरा का आमदार स्वयं कोविड से बाहर निकला है। जी। जी। यानी सबसे बुरी हालत मेरी थी पूरे महाराष्ट्र में। यस। अगर मैं अच्छा हो सकता हूं तो कोई भी अच्छा हो सकता है, उसमें क्या है। तो इसलिए एक 200 बेडेड फैसिलिटी हम देने जा रहे हैं जी। और मुझे लगता है कि मुमरा के लिए अच्छा हो जाएगा। जी सर, जी सर। सर, एक और प्रॉब्लम थी, वो लोगों की प्रॉब्लम है, मैं पहुंचा रहा हूं आप तक। ये प्रेग्नेंट महिलाओं के भी बहुत सारे पॉजिटिव आ रहे हैं टेस्ट, तो उनको हॉस्पिटल्स प्राइवेट वाले तो लेते ही नहीं है। शिवाजी में भी एंट्री नहीं मिल रही है, कलवा के अपने छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में, और सिविल में भी मतलब बेड अवेलेबिलिटी की कमी बताई जा रही है। तो इस दिशा में क्या कर सकते हैं सर आप? नहीं, अच्छा हो गया आपने बताया। जी। मैं म्युनिसिपल कमिश्नर से बात कर लेता हूँ जी, ताकि कहीं ना कहीं मुमरा में ही ये फैसिलिटी आ जाए और ये फैसिलिटी मिलके लोगों को राहत मिल जाए। जी सर। म्युनिसिपल कमिश्नर से बात कर लूंगा इस मामले में। जी सर, जी सर। सर, एक और थोड़ा सा मसला है। जैसे आपको पता ही चला होगा कि ये 2-3 दिनों में जो है पुलिस और पब्लिक के 1-2 जगह बहुत ज्यादा ब्रॉल्स हो गए, बहुत ज्यादा मतलब मारपीट जैसे भी मामलात हो गए सर। तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जा रही है, जहां तक मेरी रीडिंग है। तो उस दिशा में कुछ मतलब मुझे लगता है कि दोनों बाजू से संयम बरतना चाहिए। जी। जी। और जी। खास करके पब्लिक जो है उठ सूट पथराव करना, पुलिस से हाथापाई करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जी। ये शहर के लिए भी अच्छी बात नहीं है। आखिर वो पुलिस है जो 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहा है, अपनी जान पे खेल के अपनी जान, पब्लिक की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। आज पूरा कोविड का आना
फिर दो दो इंस्पेक्टर्स को उसका असर होना, फिर वो हॉस्पिटल में दाखिल होना, जी ये वो खुद के जान पे खेल के पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा संयम बरत के, अभी मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, एक 5-6 दिन में मैं भी निकल पड़ूंगा, एक बार आने के बाद ये पब्लिक और पुलिस की एक जॉइंट मीटिंग लगा करके जी ये जितने भी गिले शिकवे सब दूर करके हम सब शहर के सुरक्षित शहर के लिए हैं और उसके लिए काम करेंगे, ऐसे पुलिस को भी बताना पड़ेगा और पुलिस में भी विश्वास निर्माण करना पड़ेगा। जी और पुलिस और जनता ये कोई दुश्मन नहीं है, सगे भाई है, जी ऐसा जी बताना जी पड़ेगा। जी सर, लोगों का सिर्फ इतना ही कहना है कि पुलिस डायरेक्ट एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा इंक्वायरी करे, पूछताछ करे, और जो मैं कल्प्रिट है ऐसा उनको जरूर सजा दे। नहीं, मुझे लगता है कि पुलिस और जनता के बीच में आनाकानी होना ये कोई अच्छी बात नहीं है, जी जी वो सर। किसी भी वजह से हो। जी तो इसलिए मेरा कहना ये रहेगा कि दोनों को आमने सामने बिठा करके मामले खत्म करके शहर को सुरक्षित रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। जी ऐसा सोच के हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। जोशी साहब, आज ये आनंद फानन में आपने सभी पत्रकारों को बुलाया है, तो क्या घोषणा है और क्या बताना चाह रहे हैं आप? पिछले एक हफ्ते का जो हमारा कोविड-19 पॉजिटिव केसेस का अगर आप एक ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ वो बढ़ते जा रहा है। कल इस संदर्भ में मेरी, हमारे सहायक आयुक्त साहब और कमिश्नर साहब की एक बैठक हुई और उस बैठक में कमिश्नर साहब ने मुमरा प्रभाग समिति में कोविड-19 के जितने केसेस हैं उसके बारे में एक डिटेल्ड हमसे सर्वे लिया। सर ने हमें पूछा कि भाई इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, उसके क्या कारण हैं, तो हमारे सहायक आयुक्त साहब ने वो सब डिटेल्स में सबको बताया। इन दी एंड एक ऐसा कुछ निष्कर्ष निकला कि जनरली आजकल जो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स जो निकल रहे हैं उसमें एटलीस्ट 40 to 50% जो पेशेंट हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है। इसका मतलब पॉजिटिव हैं लेकिन वो सिम्टम्स दिखा नहीं रहे। तो कल ही इस संदर्भ में हमारे स्थानिक आमदार तसेच महाराष्ट्र राज्य के मंत्री माननीय आव्हाड साहब, उनकी और ऑनरेबल म्यूनिसिपल कमिश्नर सिंघल साहब की इस मामले में बातचीत हुई और उस बातचीत का नतीजा ऐसा हुआ कि ऐसा डिसाइड हुआ है कि हमारे मुमरा के लिए, हमारे मुमरा में एक कोविड केयर सेंटर हमें खोलना है। वेरी गुड। ये जो कोविड केयर सेंटर है, इट विल बी अ 250 बेडेड कोविड केयर सेंटर और ये जो सेंटर है पॉजिटिव पेशेंट्स जो कि एसिम्प्टोमेटिक, जो सिम्टम्स दिखा नहीं रहे, इसीलिए आज मुमरा प्रभाग समिति की हमारी अध्यक्षा राउत मैडम, सीनियर नगर सेवक शानू, जफ़र भाई, राजू अंसारी हमारे दोस्त और शमीम भाई, जिन्होंने इस पूरे हॉस्पिटल के लिए काफ़ी पाठपुरावा किया, वो यहाँ आए हुए हैं। और आज प्रशासन की तरफ से मैं ऐसे चाहूँगा कि इसकी जो घोषणा है वो हमारे मुमरा प्रभाग समिति की अध्यक्ष राउत मैडम वो करें तो ठीक रहेगा। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय के इंटरवेंशन की वजह से ये जो कोविड केयर सेंटर है ये पूरा तो टीएमसी खड़ा करेगी, इसमें सारी सुविधाएं टीएमसी देगी, लेकिन इस कोविड केयर सेंटर का जो ऑपरेशनल पार्ट है वो नियॉन हॉस्पिटल कर रहा है। अगेन वी शुड थैंक ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर दिस। नियॉन हॉस्पिटल ये फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा ये काम। इट्स एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और ये कोविड केयर सेंटर मिनिमम रेट्स पे हमारे मुमरा वासियों को उपलब्ध होगा। एंड जब मैं मिनिमम बोलता हूँ तो दे विल बी रियली मिनिमम। तो मैं चाहूँगा कि हमारी अध्यक्षा मैडम इस चीज़ की फाइनल घोषणा करें। आज मैं आप सभी लोगों के माध्यम से मुमरा वासियों से कहना चाहती हूँ, मुमरा दिवास सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हम लोग जितेंद्र आव्हाड साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं
क्योंकि उन्होंने इतनी बीमारी की हालत में भी आज उन्हें मतलब थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा आराम लगा है, तो इतना होने के बावजूद भी वो आज हमारी फिक्र कर रहे हैं। और सभी नगर सेवक हम एक साथ जो है उनके पास गए थे और उनसे फ़ोन पे बात भी की हमने। उसके बाद में उन्होंने कमिश्नर से बात करके खास करके मुमरा में जो कालसेकर हॉस्पिटल है, यहाँ पे जो है लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मुमरा में ही क्यों, तो थाना में भी लोग जब जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और सिविल में जो है उनके पास वहाँ पे बेड ही नहीं है। तो ऐसे हालात में जो है पेशेंट को काफ़ी दिक्कतें होने लगी थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए अवार्ड साहब ने जो है कमिश्नर साहब से बात करके फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे मतलब पेशेंट्स के लिए, हमारे लोगों के लिए जो है यहाँ पे मिनिमम इस पे चार्जेस पे जो है कोविड-19 के जो पेशेंट रहेंगे एसिम्टोमेटिक पेशेंट के लिए जो है यहाँ पे सुविधा 250 बेड की सुविधा जो है यहाँ पे 200 है ना, 250 उसके बाद 200 से 250 बेड की सुविधा की जाएगी। वो देखेंगे उस वक्त मतलब जैसे पेशेंट का, लेकिन एटलीस्ट 200 है। हाँ, क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट ही नहीं रहे। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये सारे डिस्कशन में अवार्ड सब के बाद अशरीन मैडम की अध्यक्षता में एक मीटिंग लगा के प्रभाग समिति में मीटिंग लगाई गई थी, और उसमें ये महेश शहरे साहब, जो चौधरी साहब और गोसावी साहब, इनको भी इन्होंने जो हॉस्पिटल नियोन चलाते उनको संरक्षण करके उनको मिला के डॉक्टर शिंदे साहब, डॉक्टर शिंदे साहब, हाँ, डॉक्टर राउत, ये सभी लोग भी उसके फिक्रमंद थे। इसको लेके मुमरा प्रभाग समिति के अंदर एक मीटिंग पे प्रस्ताव भी पास किया था, जिसकी अमल बजावनी आदेश आज डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने कमिश्नर साहब से बात करके दिया है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ 200 से 250 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, वैसे ही दीवा में हम 50 बेडेड एक कोविड केयर सेंटर भी हम शुरू कर रहे हैं। वेरी गुड। जो नेशनल स्कूल है, एक बढ़िया अच्छा उधर एक हॉल है, उस हॉल में हम शुरू कर रहे हैं। तो सो इन शॉर्ट ये पूरे इलाके में ऑलमोस्ट 250 to 300 बेड्स की एक कोविड केयर सेंटर के माध्यम से सुविधा हमारे इस इलाके के लोगों के लिए हो रही है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये तो हुआ कोविड केयर सेंटर। आपको पता ही होगा कि दोस्ती रेंटल जो है शील में, वहाँ ऑलरेडी एक क्वारंटाइन फैसिलिटी, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन 270 बेडेड की हमारे डेप्यूटी सिटी इंजीनियर गोसावी साहब के अधिक परिश्रम से वहाँ भी शुरू हो गया है। एक्चुअली शुरुआत तो हमने टाटा अमारा कल्याण, वहाँ 180 बेडेड क्वारंटाइन फैसिलिटी हमने वहाँ सबसे पहले शुरू की थी। आमंत्रण हाँ बेटा, टाटा हाउसिंग सोसाइटी, हाँ। एंड ये सारी जो इतनी फैसिलिटी जो क्रिएट हुई है, आई शुड रियली थैंक मेरे मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश शहर साहब और हमारे डेप्यूटी सिटी इंजीनियर गोसावी साहब, कि जिन्होंने वरिष्ठों का आदेश के पालन करने के लिए अधिक मेहनत ली, और आज माननीय मंत्री महोदय और माननीय कमिश्नर साहब उनके इनिशिएटिव पे आज ये फैसिलिटी शुरू होने की घोषणा मुमरा प्रभाग समिति के अध्यक्षा राउत मैडम ने की, और गोसावी साहब और अय्यर साहब जल्दी से जल्दी ये कोविड केयर सेंटर शुरू करने के लिए अब उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। एंड आई एम वेरी श्योर कि विद इन अ मैटर ऑफ से 1 वीक ये कोविड केयर सेंटर यहाँ शुरू हो जाएगा। दूसरी एक बात आपके माध्यम से बतानी थी कि कल मुमरा प्रभाग समिति में 16 पॉजिटिव केसेस आए। इसके पहले ऐसा ब्रेकअप होता, पहले 14 थे, उसके पहले 22 थे, बाद में उसके पहले 16 हुए, 13 बाद में कम हुए, वापस 4 और वापस कल जिस दिन 22 का आंकड़ा आया उसके दूसरे दिन 4 फिर उसके दिन 4 फिर 16। हाँ, ऐसा है। तो देख, हाँ, हाँ, तो अभी जैसे सहायक आयुक्त साहब बता रहे, तो आज का जो है फिगर वो शाम तक सहायक आयुक्त साहब को मिल जाएगा जी। बोलने का कहना ये है कि दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर मुमरा। मैं बार बार आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर इस बीमारी में थोड़ा भी डिले हो जाता है तो ये जानलेवा हो जाती है, आपको सबको पता है। ऊपर से अगर पेशेंट वैसे ही अगर बीमार हो, डायलिसिस है पे चल रहा है, या उसको हार्ट या उसको कैंसर है या उसको हार्ट डिजीज़ है, तो उस पर यह बीमारी बहुत जल्दी असर करती है। आजकल हम ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव पेशेंट्स हो रहे हैं, लेकिन वो
हॉस्पिटल में शिफ्ट होने के लिए बहुत टाइम लगा रहे हैं, बहुत घबराते हैं। दिस इज, अब ठीक है, राजू भाई ने बोला, मैंने बोला शिफ्ट होने को समय लगाते हैं, उन्होंने बोला घबराते। अब वो वार्ड में लोकल लेवल पे काम करते हैं, उनको लोगों की पल्स पता है, हम भी मानते हैं कि घबराते। ये तो हुआ पॉजिटिव पेशेंट की बात। अगर वो शिफ्टिंग में इतनी आनाकानी कर रहा है तो जो उसके हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं, जिसकी कि ढूंढने की जवाबदारी हमारे सहायक आयुक्त साहब वो अपनी टीम के से करते हैं, लो रिस्क कॉन्टैक्ट, तो जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है जिसको कि हमें या तो होम क्वारंटाइन करना है या उसको हमें महेंद्रपाड़ा में हमको उसको शिफ्ट करना है, वो भी इतना डिले कर रहा है। तो आप देखिए ये डिले की वजह से अगर ये पेशेंट या ये हाई रिस्क कॉन्टैक्ट सोसाइटी में ऐसे घूमते रहे तो हमारे कितने ज़्यादा केसेस बढ़ जाएंगे। अभी तक मुमरा बहुत अच्छा चल रहा था एंड आई रियली गिव फुल क्रेडिट। देखिए सेंट्रल कमिटी ने अप्रिशिएट केलेलं, बीच में सेंट्रल कमेटी आई थी, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। जितने भी माइनॉरिटी डोमिनेटेड जो जगह हैं उसमें सबसे अच्छा काम मुमरा का चल रहा था। मैं तो बोलता हूँ ऑल ओवर इंडिया में 15 डेजचं हे दाखवलेलं रेट। एंड आई शुड रियली गिव क्रेडिट टू यहाँ के नगर सेवक। शुरुआत हुई अमृत नगर में 14 केसेस की। मैं नाम लेके कहता हूँ शानू पठान का कि उन्होंने अपने इलाके में ऐसा लॉकडाउन किया जिसका कि नाम पूरे इंडिया में आना चाहिए, और इंशाअल्लाह अमृत नगर में एक भी केस हुई नहीं अभी तक। उसके बाद रशीद कंपाउंड एरिया में हमारे गोसावी साहब, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने पूरा बैरिकेडिंग करके पूरा रशीद कंपाउंड लॉकडाउन कर दिया। 2 दिन पहले अमीनाबाद एरिया का हमने पूरा लॉकडाउन किया, और अभी कल जो 16 केसेस हुए, खासकर गोसावी साहब शिमला पार्क, हाँ एरिया सांगा जरा, शिमला पार्क और कौसा गांव ज्यादा है, उनको ज्यादा कौसा गांव मेन ज्यादा है। बोले तो चांदनगर से ये जो पट्टा यही अपने को अभी कादर पैलेस से लेके शिमला पार्क तक का बेल्ट है, शिमला तार का ये बेल्ट है, उसको पूरा लॉकडाउन करना पड़ेगा अपने को। ये पूरा लॉकडाउन करेंगे। अभी रशीद मुल्ला का कम निकल रहा है कि लॉकडाउन का रिजल्ट अभी 5 दिन हो गया, तो रशीद मुल्ला इतना तो डायरेक्ट जीरो नहीं हो जाएगा, और जो उसका पर डे का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा। अभी देखो और कम हो जाएगा रशीद मुल्ला। जैसा अमृत नगर में शानू भाई ने साथ दिया, हमने लॉकडाउन किया, पूरा लॉक लगाया, आपने भी देखा, उनकी भी कड़ी मेहनत काम आई। उधर थोड़ा कठोर निर्णय अपने को लेना पड़ रहा है, फिर ने अपन क्या किया, उसको लॉक लगाने का काम हमारी जो टीम है अतिक्रमण की, साबले साहब, पिचड़ साहब और नगर सेवक और हमारी साहब सब टीम है, उन्होंने साथ दिया, आप लोगों ने भी साथ दिया। तो ऐसा ही लॉकडाउन करेंगे अमृत नगर जैसा। नहीं, आई इनफैक्ट इसमें एक चीज़ मैं इंटरव्यून करूँगा। रशीद कंपाउंड जैसा एरिया जहाँ की नाम लेते ही लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा एरिया वैसा एरिया। आई शुड रियली थैंक 2 पीपल, दैट इज राजू एंड रेहन, जिन्होंने राजू अंसारी और रेहान पीतल वाला, दोनों स्थानीय नगर सेवक, स्थानिक नगर सेवक, सुनिए स्थानिक नगर सेवक खुद हमारे साथ खड़े होके, और मुझे पता है कि ये डिसीजन में उन्हें कुछ पॉपुलैरिटी मिल नहीं रही है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, अभी हम लोगों की हम पॉपुलैरिटी के लिए नहीं आए, हमें हमारे वार्ड के लोगों की जान की चिंता है, उनकी हेल्थ की चिंता है। तो प्रशासन कोई भी कठोर निर्णय लेगा, हम उसके साथ हैं। इसीलिए 2 दिन पहले, इनफैक्ट मैं तो बोलूँ 10 दिन पहले से इस एरिया के जो हमारे नगर सेवक हैं जफर भाई, वो भी हमारे पीछे लगे हुए थे कि साहब मेरा एरिया अमीनाबाद, चांद नगर, दौलत इंशा नगर, ये भी हम उस एरिया में बहुत गरीब लोग रहते हैं। विज़ाविस और एरिया आप देखेंगे बहुत कंजेस्टेड इलाका है, एक ही ऐसी रोड है, तो यहाँ इतने ज़्यादा हॉकर्स होने लग गए हैं, और उन हॉकर्स की वजह से ऑब्वियसली लोग भी नीचे उतर रहे हैं अफ्तारी के नाम पे खरीदी करने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग को हो नहीं रहा है, आप देख रहे हैं मुमरा में ऐसे मास्क भी कोई लगाता नहीं है। सो वी वर रियली वरिड, और हमारे शिवाजी नगर हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफिसर हिमांगी गोड़े मैडम ने हमको लिखित में दिया कि सर अमीनाबाद, चांद नगर ये इलाका है, धूम कंपाउंड, ये हॉट स्पॉट बन रहा है, इमीडिएटली यहाँ कुछ स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं। तो प्रशासन की तरफ से दोनों किस्म के स्टेप्स लिए गए। हमने इमीडिएटली कड़वा हॉस्पिटल से इंटर्न्स मंगाए, हमारे नगर सेवकों ने मिलके जो महंगी इंफ्रारेड थर्मामीटर जो गन होती है, वो खुद अपने पैसों से मुमरा प्रभाग समिति को 20 ऐसे थर्मामीटर्स दिए इन्होंने। लास्ट टाइम तो आपने अक्षय आई केयर को क्रेडिट दिया।
और इन्होंने भी 10 पीस दिए और मैंने आपको बताया नहीं। अक्षय आई केयर की तरफ से भी आए और हमारे नगर सेवक की तरफ से भी 10 पीस आए। तो ये सारे जो है, ये सारे जो इंफ्रारेड थर्मामीटर्स है, इनसे हमने फीवर सर्वे इसी एरिया में शुरू किया। इन द मीन टाइम अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, क्योंकि हॉकर्स भी कंट्रोल में आने चाहिए। इन द मीन टाइम हमने बैरिकेडिंग शुरू किया, क्योंकि आपको पता है बैरिकेडिंग के सिवाय, जैसे अमृत नगर में बैरिकेडिंग हुआ तो क्राउड मैनेजमेंट करना आसान हो जाता है। उसी के तहत हमने यहाँ भी क्राउड मैनेजमेंट किया, बैरिकेडिंग की है। एंड आई एम वेरी श्योर कि कौसा का ये एरिया, शिमला पार्क तालाब का, रशीद कंपाउंड का एरिया और हमारा अमीनाबाद दौलत नगर का वो एरिया, बिकॉज ऑफ बैरिकेडिंग, बिकॉज ऑफ हॉकर कंट्रोल, हमारे नगर सेवक्स का सपोर्ट और आपके माध्यम से हमारा जो संदेश है पूरे मुमरा के लोगों तक जाता है। ये जब चारों चीज़ों का एक होगा, सो वी आर वेरी श्योर कि मुमरा में केसेस बढ़ने का प्रमाण वो डेफिनेटली कम हो। ये इट्स लाइक अ हॉस्पिटल दैट विल केटर टू पॉजिटिव केसेस हु डोंट शो एनी सिम्टम्स। ठीक है, तो एक प्रॉपर एक यूनिट कैसे सेटअप होगा, मतलब वहाँ स्टोर्स डिपार्टमेंट, दवाइयों के लिए रखने की जगह और मेडिकल इक्विपमेंट रखने के लिए जगह, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, डॉक्टर्स के लिए सेक्शन, पैरामेडिकल के लिए सेक्शन, फिर जो पेशेंट जब एडमिट होता है, जनरली करीब 8-10 दिन के लिए एडमिट होगा, तो फर्स्ट डे उसकी सारी चेकिंग होती है, जैसे कि HIV टेस्टिंग है, बाकी की टेस्टिंग है, तो ब्लड सैंपल कलेक्शन, ये सारे चीज़ों के लिए सेटअप करने के लिए हम अलग अलग रूम्स हमने डेजिग्नेट किए हैं। अगर आप देखेंगे तो पीछे एक रूम है, आइए राहुल मैडम, राजू मैडम, ये सब ऐसे जो रूम्स हैं छोटे छोटे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारे पैरामेडिकल के लिए, जिसमें कि नर्सेज होंगी, है ना, उन सब के लिए हम एक सेपरेट रूम कर रहे हैं। फिर मैं अभी आपको हॉल दिखा देता हूँ। हमें एक चीज़ इंश्योर करनी है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेशन होगा। तो हमारे गोस्वामी साहब और हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने ये जगह का खास सिलेक्शन किया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सारी खिड़कियाँ हैं, लाइट भी है, पंखा भी है, टॉयलेट भी है। तो ऐसे कितने हॉल हैं और उसमें आप साधारणतः 2 बेड्स के बीच में कितना डिस्टेंस रखेंगे, बताइए जरा। तो हॉस्पिटल का डिज़ाइन है मिनिमम 50 स्क्वायर फुट एक वार्ड के पीछे अपने को जगह लगेगी, ताकि ये कोविड के पेशेंट है, थोड़ा अपने को डिस्टेंस ज़्यादा रखना है। 1.4 फुट 5 फुट का अपना डिस्टेंस रख रहे हैं, और जिससे डॉक्टर को भी आने जाने के लिए आसानी हो जाएगी। जो नॉर्म्स है हॉस्पिटल के फॉलो करने के, वो हिसाब से आपको बेड पर जगह रख के, फिर भी आपके पास ये ऐसे इधर के 4 हॉल है और मेन बिल्डिंग के 4 हॉल, 8 हॉल है। 8 हॉल में से किसी में 30 स्पॉट बैठ रहे, किसी में 25 स्पॉट बैठ रहे, किसी में 35 स्पॉट बैठ रहे, इसके लिए 250 तक ये अपना हो जाएगा। और बाद में कम पड़ेगा तो अपना जो स्विमिंग टैंक का हॉल है वो भी आप रखें। और जो छोटी छोटी कैबिन है उधर डॉक्टर के अपने उधर मेडिकल का एक रूम रहेगा, फार्मासिस्ट बैठेगा, और ये 2 रूम में डॉक्टर बैठेगा। वही सबसे जो छोटा रूम वो डॉक्टर के लिए यूज हो जाएगा, और जो बड़े हॉल है वो पेशेंट के लिए पॉट करके आपको